We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में विद्रोह का बीज तो पिछले साल ही पड़ चुका था, जब मोहम्मद यूनुस पैराशूट के जरिए बांग्लादेश में उतरकर सत्ता संभालते नजर आए। उसी वक्त उन्होंने तय कर दिया था कि सत्ता में बने रहना तो चुनाव को दूर रखना होगा। लेकिन अब उनकी मंशा को वहां की आर्मी ने भांप लिया है और वहां की परिस्थितियां अब बदलती हुई नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की सड़कों पर उतरी वकार उस जमान की आर्मी। बांग्लादेश में जल्द होगा मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर। मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने वाली है, फौज की हुकूमत आने वाली है। बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो पिछले कुछ महीनों से सियासी अस्थिरता की आग में जल रहा है। अगस्त 2024 में पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था। लेकिन अब यूनुस खुद सवालों के घेरे में है। उनकी पॉलिसी, भड़काऊ बयानों और चीन के साथ साठगांठ ने बांग्लादेश में नए विद्रोह को जन्म दे दिया है। मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। आर्मी ने उन्हें कुर्सी खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे वाली चाल चली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इस बात के लिए परस्यू किए जाने की आवश्यकता है कि वो जो सरकार है वहाँ पर जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए, वहाँ पर लोकतंत्र की जो स्थितियाँ हैं उसको और अधिक सुधारे। इस संदर्भ में प्रयासों की आवश्यकता है। मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसके ऊपर सवालिया निशान पहले से ही खड़े हैं। ये सरकार बहुत ही लो क्रेडिबिलिटी रखती है। कहते हैं कि एक बार जिसे सत्ता का चस्का लग जाए तो वो छूट नहीं पाता। मोहम्मद यूनुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस को कुर्सी इतनी प्यारी हो गई कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आर्मी ने उन्हें कुर्सी खाली करने को कहा है। इस साल के आखिर तक चुनाव कराने का भी अल्टीमेटम दिया है। लेकिन यूनुस ना तो चुनाव के मूड में है और ना ही इस्तीफा देने के मूड में। इसीलिए वो अब मीटिंग खेल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को एक साथ कई बैठकें की। समर्थकों के साथ हुई बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। ये यूनुस के वही समर्थक हैं जो मार्च फॉर यूनिस के नाम से इन दिनों ढाका में बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। इन जनसभाओं के जरिए मोहम्मद यूनुस सत्ता में अपनी पैठ बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल वो इस चाल और सियासी स्टंट के जरिए दिखाना चाहते हैं कि वो अब भी लोकप्रिय हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह से सियासी ड्रामे से उन्हें 2026 तक सत्ता संभालने का सिग्नल मिल जाएगा। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव जून 2026 तक हो, लेकिन बीएनपी ने यूनुस की मंशा को पूरी तरह से भांप लिया है। फौज ने भी उन्हें दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सेना और बीएनपी जैसी पार्टियों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ की सड़कों पर बांग्लादेशी आर्मी लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, जिससे जाहिर हो रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का टाइम पूरा हो गया। जबकि यूनुस बिना चुनाव कराए अगले कुछ सालों तक सत्ता में रहना चाहते हैं। लेकिन उनकी चाल को न सिर्फ फौज और बीएनपी जैसी पार्टियों ने भांप लिया है, बल्कि हर तबके से उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने तो उन्हें सलाखों के पीछे धकेलने की मांग करने लगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने सुना है कि यूनुस इस्तीफा देने जा रहे हैं और अपना बाकी जीवन शांति के साथ यूरोप या अमेरिका में गुजारेंगे। आखिर क्यों नहीं इन्हें जेल में डाला जाए? उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। बांग्लादेश में पहुंचते ही खुद के खिलाफ 5 मुकदमों को खारिज कर दिया। मुख्य सलाहकार के पद पर रहते हुए यूनुस ने जिहादियों और भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया।
यूनुस की कोशिश अब अलग अलग तबकों से सहानुभूति बटोरने को लेकर है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जो दबाव में आने पर इस्तीफा देने का विचार तो कर सकते हैं, लेकिन आसानी से कुर्सी भी नहीं छोड़ सकते। बांग्लादेश हमारे लिए मित्र देश रहा है और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि आगे भी वहाँ जाकर जो अंदरूनी परिस्थिति है वो इस तरह से आगे उसका बदलाव आएगा कि हमारी तरफ से संबंध ठीक रहेंगे, क्योंकि उनके हक में भी है कि भारत बांग्लादेश के संबंध जो हैं वो अच्छे रहें। अगर अच्छे नहीं रहते हैं तो इसका बहुत खराब असर उन पर उनके आर्थिक परिस्थिति पर पड़ता है। मोहम्मद यूनुस ने जब से सत्ता संभाली है तब से वो बांग्लादेश की संप्रभुता को विदेशी ताकतों के आगे गिरवी रख रहे हैं। कभी अमेरिका के इशारे पर रखाइन कॉरिडोर बनाने के लिए हामी भर देते हैं, तो कभी चीन को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं, तो कभी पाकिस्तान से हाथ मिलाकर भारत को चुनौती देना चाहते हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान को यही बात नागवार गुजर रही है। सेना प्रमुख ने एक सीक्रेट मीटिंग में कहा, देश की सुरक्षा जरूरी है और बाहर के देशों की दखलंदाजी नहीं चलने दी जाएगी। इसीलिए भी लोगों को लगने लगा है कि सेना का बांग्लादेश की सियासत में रोल बढ़ने लगा है। इसी बीच विदेश सचिव ने यूनुस सरकार को बिना वजह चलता कर दिया, जिससे शक होने लगा कि बांग्लादेश एक बार फिर बदलाव के दौर से गुजरने वाला है। बांग्लादेश की सियासत ने बदली करवट, अगले 48 घंटे में तय है तख्ता पलट। मोहम्मद यूनुस के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। इन 48 घंटों में बांग्लादेश एक ऐसे तूफान से गुजर सकता है जिसकी कीमत मोहम्मद यूनुस को अपनी कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ सकती है। और ये भी संभावना है कि बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ जाए, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव तब भी होता है जब कोई हिंसा होती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।